बिपरजॉय चक्रवात जो अभी हाल ही में ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सभी खबरों पे यही दिखाया जा रहा है, बिपरजॉय चक्रवात और इससे होने वाला नुकसान। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं क्या है ये बिपरजॉय चक्रवात, किस प्रकार का है और कितने दिनों तक रहने वाला है, क्या है स्थिति इसकी। ठीक है, तो देखते हैं बिपरजॉय चक्रवात। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक हम समझ लेते हैं। जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या फिर वहाँ के महासागरों में उत्पन्न होते हैं, उस तरह के चक्रवात हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और इसका बिपरजॉय जो नाम है, नाम से ही स्पष्ट है कि बांग्लादेशी भाषा जॉय टाइप की लग रही है, तो ये बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण किया गया है। बंगाली भाषा जॉय टाइप का इसमें टच आ रहा है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण किया गया। उत्पत्ति इसकी अरब सागर में हुई है। ठीक है, हालांकि प्रभावित ये दोनों साइड के रीजन्स, जैसे ये समझे यहाँ से, ये इधर से लेके ये पूरा तटीय एरिया प्रभावित कर रहा है, तो कुछ कुछ पूर्व तरफ का भी पार्ट आ रहा है, लेकिन उत्पत्ति जो है इसकी अरब सागर में हुई है। ठीक है, प्रभाव मुख्य रूप से ये कर्नाटक, यहाँ मुंबई से लेके कर्नाटक और इधर गुजरात के क्षेत्रों में अपना प्रभाव, जैसे कि अभी सुनने में आया है कि ये गुजरात के यहाँ क्षेत्र से लैंडफॉल हो चुका है इसमें, और ये तटीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा रहा है और इसमें कई जगह नुकसान भी किया है इसने। ठीक है, तो ये हो गई बिपरजॉय चक्रवात के बारे में बेसिक जानकारी जो अपने को जाननी है, या कहीं भी परीक्षाओं के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, तो वो जानकारी होगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि बिपरजॉय चक्रवात जो है ये इस उष्णकटिबंधीय प्रकार का, तो अगर का चक्रवात है क्या और ये किस प्रकार से आते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चक्रवात। चक्रवात हवाओं का एक अस्थिर चक्र है जिसमें केंद्र पे कुल मिला के निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिसमें सेंटर पे जो है बहुत ही निम्न वायुदाब होता है, और उसके बाहर जैसे जैसे अपन चलते जाते हैं वायुदाब बढ़ता हुआ जाता है। सेंटर पे जो है ये यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है, इसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सर्कल, उसमें वायुदाब क्षेत्र बढ़ता जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अच्छा, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है जिस प्रकार का ये है बिपरजॉय, ये केवल समुद्रों पे ही उत्पन्न होते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों पे ही या समुद्रों पे ही उत्पन्न होते हैं। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है दूसरे प्रकार का जो है, वो समुद्रों और स्थलीय क्षेत्रों दोनों जगह पे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो अभी खैर अपन को उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही देखना है, क्योंकि अपन बिपरजॉय की बात कर रहे हैं। और इनके बारे में एक ये चीज़ जान लें कि ये इनमें जो चक्रवात होते हैं, इनमें उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है वामावर्त दिशा में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त में। ठीक है, तो जो हवाओं का प्रवाह है ये इस तरह का रहता है। अब चलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है महासागरों में उत्पन्न होता है, वहीं पे पूर्ण विकसित होता है। अच्छा, एक पूर्ण विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता यह है कि उसमें चारों तरफ हवाओं का जो सर्कुलर टाइप में प्रभाव होता है, दाब बढ़ता हुआ जाता है सर्कल में, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो सबसे सेंटर में पॉइंट होता है उसको उसकी आंख कहते हैं। चक्षु कई बार सुना होगा आपने, चक्रवात की आंख। तो जो सबसे सेंटर पे पॉइंट होता है वो उसको चक्रवात की आंख बोलते हैं। ठीक है, जो ये इधर पे दिखाया था अपन ने सेंटर का पॉइंट, यहाँ पे ये चक्रवात की आंख होता है। ठीक, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे थे अपन, तो ये बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। जिस प्रकार ये दिखा रहे हैं बिपरजॉय की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कितना विनाशकारी बता रहे हैं इसको, है ना। तटीय क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में जैसे ही ये आते हैं
और तो इनकी गति बहुत तेज़ होती है, तो कई पेड़ पौधे और कई मकान और बहुत सारी चीज़ें, वाहन हो गए, सब का नुकसान होता है। यहाँ पे मानवीय क्षति भी होती है। तो और जैसे जैसे ये अपना स्थलीय क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं, इनकी रेंज बढ़ती जाती है, तो इनकी गति क्षीण होती जाती है और एक लंबी रेंज पे जाके ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं समझें अपन यदि, तो 27 डिग्री जो सामान्यतः ये माना जाता है कि 27 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होना चाहिए, इससे अधिक तापमान होता है, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसके दूसरी चीज़ है निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो और पवनें ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब वर्टिकल टाइप में पवनों का प्रवाह होना चाहिए। तो ये हो गई उसकी आदर्श दशाएं, है ना, जो इसकी कंडीशंस है, जिस कंडीशन पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम देखें तो कई जगह पर, अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, है ना। अब जैसे ये हो गया, अब जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ है ये चक्रवात, इसका नामकरण जो बिपरजॉय हुआ है। अभी ऐसे नामकरण में जो अगला चक्रवात है भारत के हिस्से पे आना है, उसका नामकरण अब भारत जो भी करेगा, ये शायद भारत को तेज नाम देने वाला है, जो भी अगला चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भी आएगा, तेज नाम। ठीक है, तो वो सब नामकरण की अलग प्रोसेस है, जो सभी देश जो तटीय क्षेत्र हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के देश जो हैं, वो सब मिलके नामकरण करते हैं। अलग अलग साल में उनका अलग अलग नंबर आता है, वो नाम देते रहते हैं। ठीक है, तो अपन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे थे उनके बारे में ये चीज़ें हुई। अब उसके कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे लैंडफॉल, आपने शब्द सुना होगा, जैसे अभी ये न्यूज़ चैनलों में भी बार बार लैंडफॉल सुनाई देता होगा कि वहाँ पे चक्रवात ने लैंडफॉल किया। लैंडफॉल वह स्थान होता है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके ज़मीन में पहुँचता है, मतलब जो पानी वाला एरिया होता है वहाँ से क्रॉस करके ज़मीन में जो टच करता है वो होता है लैंडफॉल। ठीक है, लैंडफॉल। तो बस उसके बाद में वह अपना काम चालू कर देता है, जो उसका मुख्य काम नुकसान पहुंचाना है जमीन भूमि वाले एरिए पे। तो वो हो गया। अब समाप्ति का देखें कि ये जो चक्रवात है ये कब समाप्त होंगे। ये जो अभी चक्रवात आया है ये कब, सामान्यतः इनकी अवधि 7 दिन मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ आगे पीछे जिस तरह से उनकी ऊर्जा मिलती गई, खासकर इसको ऊर्जा आर्द्रता से मिलती है, जो समुद्र से आर्द्रता रहती है इनको, उससे ऊर्जा मिलती है। अब ये जब तक इनकी चलती जाती है ऊर्जा, ये अपना रेंज बढ़ाते जाते हैं और ये उतना ही नुकसानदायक होता जाता है। लेकिन जैसे ही ये भूमि वाले एरिया में, स्थलीय क्षेत्रों में जाता है, जितनी दूर रेंज पे जाता है, ये इसकी गति और क्योंकि इनकी शक्ति क्षीण होती जाती है, तो ये इनका नुकसान करने का दायरा भी बहुत कम होता जाता है और अंततः जाके एक लंबी रेंज में जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी सामान्यतः 7 दिन की अवधि मानी गई है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा भी चल सकते हैं। बस उनकी ऊर्जा से है कि जो इनको ऊर्जा मिलती है वो कितने समय तक मिलती रहती है, जो कि आर्द्रता के कारण रहती है। ठीक है, तो ये हो गया बिपरजॉय चक्रवात और उससे उससे संबंधित है कि कहाँ कैसे क्या उत्पन्न होते हैं, क्या है, कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, उस चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए फिर मिलते हैं कोई अगली स्लाइड में कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ में।